श्री कृष्ण कहते हैं हमारे जीवन में समस्या का अपना स्थान है, परंतु उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण हमारी प्रतिक्रिया, हमारे सोच का प्रभाव है, क्योंकि यही हमारे जीवन को आकार देते हैं। इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक रखिए, आपका जीवन सदैव आनंदमय रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं अपने हक के लिए लड़ना सीखो, क्योंकि जो शांत और चुप रहता है उससे कोई भी नहीं पूछता। कमियां तो मुझ में भी है, क्योंकि हर किसी पर बिना सोचे ही विश्वास कर लेते हैं। जहर से भी ज्यादा खतरनाक होता है प्यार, जो भी चख ले वो मर मर के जीता है। तुम्हें चाहने वाला जब तुम्हें वक्त देना ही बंद कर दे तो समझ लेना कि अब वो तुम्हारा नहीं रहा। हम तो हंसते हैं दूसरों को हंसाने के लिए, वरना दिल पर जख्म इतने हैं कि ठीक से रोया भी नहीं जाता है। भगवान से मौत मांग लेना, लेकिन इंसान से मोहब्बत कभी मत मांगना। तुम परवाह करना छोड़ दो, लोग तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे। सच्चा प्यार अक्सर धोखेबाज लोगों से ही होता है। हद से ज्यादा किसी को प्यार देकर देखो, वो आपकी कदर कम ना कर दे तो कहना। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं, जिंदगी उनका ही सबसे ज्यादा इम्तिहान लेती है। अच्छाई और सच्चाई चाहे पूरी दुनिया में ढूंढ लो, अगर खुद में नहीं तो कहीं नहीं मिलेगी। चाहे सामने वाले इंसान का चरित्र, इरादा या आदतें कैसी भी क्यों ना हो, इस जीवन में जीने से अधिक मरने का क्षण आएंगे, लेकिन तुम्हें उनमें भी जी के दिखाना है। जिस बात पर दिल कांप जाता है, ऊपर वाला उसी बात पर आजमाता है। जमाने की नजर में थोड़ा सा अकड़ कर चलना सीख लो। मोम जैसा दिल लेकर चलोगे तो लोग जलाते ही रहेंगे। सह लिया जो सहना था, अब सबको नजरअंदाज करके जीना है। चिंता, कर्ज और प्रेम कोई करता नहीं, बस हो जाते हैं। समय के साथ घाव जरूर भर जाते हैं, लेकिन हादसों का शोर उम्र भर पीछा करता है। मैंने जिंदगी से एक सबक सीखा है, अपनी सफाई वहां देनी चाहिए जहां उसे समझने वाला एक खुला दिमाग हो। अगर किसी ने आपको गलत मान लिया तो उसको सफाई देने का मतलब खुद की नजरों में खुद को ही गिराना होता है। श्री कृष्ण कहते हैं हम में ऐसा कोई नहीं है जिनकी परछाई उनसे दूर रहती हो। हमारी परछाई सदैव हमारे साथ रहती है। कदाचित हमारी परछाई हमारे कर्मों के फलों का संकेत देती है। कदाचित इसी कारण कई बार हमें अपनी परछाई से भी भय लगता है, परंतु इस भय से निवारण पाने का एक साधन अवश्य है, और वो है सूर्य की ओर मुख करना या किसी प्रकार के स्रोत की ओर मुख करना, क्योंकि तब हमें हमारी परछाई दिखाई नहीं देती। यदि इस जीवन के संदर्भ में देखें तो यह प्रकाश का स्रोत शुभ कर्मों की चेतना है। यदि आपके मन में शुभ कर्म करने की इच्छा है तो आपको कभी भी अपने कर्मों के फल का भय नहीं होगा, क्योंकि यदि आपका मन शुद्ध होगा तो आपके कर्म शुद्ध होंगे, और शुद्ध कर्मों का फल कभी अशुद्ध नहीं हो सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कौन कहता है जैसा संग वैसा रंग। इंसान लोमड़ी के साथ नहीं रहता फिर भी चालाक है। इंसान शेर के साथ नहीं रहता फिर भी क्रूर है। और तो और इंसान की तो वो स्वभाव है जो कुत्ते के साथ रहता है फिर भी वफादार नहीं होता। कभी कभी इंसान सच में थक जाता है, होश में रहते रहते, दर्द सहते सहते, सब्र करते करते, उम्मीद रखते रखते, रिश्ते निभाते निभाते, सफाई देते देते और अपनों को मनाते मनाते। घर बदल जाए या समय बदल जाए कोई गम नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब कोई अपना बदल जाता है। सच्चे रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरों की गलतियां बर्दाश्त करने में है, क्योंकि बिना कमी का इंसान तलाश करने निकलोगे तो अकेले रह जाओगे। सारा दर्द मुझे ही सौंप दिया, वो ऊपर वाले को मुझ पर इतना भरोसा था। मौत एक बार मारती है और जिंदगी बार बार मारती है। लोग कहते हैं कि जिंदगी में आप अकेले कभी खुश नहीं रह सकते, पर मुझे लगता है कि जिंदगी में अकेलापन ही हमें जिंदगी जीने का सही मतलब सिखाता है।